नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डूंगरपुर से। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी आज जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री खराड़ी ने 84 विधानसभा क्षेत्र में करावड़ा व हड़मतिया पंचायत के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने आदिवासियों के हितों के लिए काम किया है और करती आई है। टीएसपी क्षेत्र में आदिवासी वर्ग को नौकरियों में 45% आरक्षण देने का काम भी भाजपा सरकार ने ही किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी व इस क्षेत्र में विकास में कोई और कमी नहीं रखेगी। वहीं इस मौके पर उन्होंने बिना नाम लिए भारत आदिवासी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग आदिवासी समाज के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। बीकानेर के मशहूर पगड़ी कलाकार पवन व्यास ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया की सबसे लंबी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड बनाया है। आज ऊंट उत्सव के उद्घाटन समारोह में पवन व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधी। इस रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इससे पहले पवन व्यास ने सबसे लंबी पगड़ी और सबसे छोटी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड बनाया था। पिछला रिकॉर्ड उन्होंने 1569 फीट लंबी पगड़ी बांधकर बनाया और आज इसे तोड़ते हुए 2025 फीट यानी कि 81 साफों के बराबर लंबाई में यह पगड़ी बांधी गई। इसका वजन 25 किलो है। पगड़ी कलाकार पवन व्यास ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की इस रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2025 के इस कार्यक्रम में जो पहला कार्यक्रम था दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी का, उसमें हमने 2025 फीट लंबी पगड़ी इस बार बनाई है। हमारा जो पिछला रिकॉर्ड था वो 1569 फीट लंबी पगड़ी का था। तो हमने इस बार ये 2025 का शुरुआती दिनों में हमने जो सभी से मंगल कामना करते हुए कि यह 2025 सबके लिए अच्छा जाए, बढ़िया जाए और खुशियों से भरा हो, तो उसी संदेश के साथ में और इस पगड़ी को कैसे हाईलाइट किया जाए, इस पगड़ी कला को कैसे बचाया जाए, उसी उद्देश्य के साथ में हमने इस रिकॉर्ड को बनाया है। साथ में हमने पिछली बार जो रिकॉर्ड बनाया था वो आधे घंटे में था और इस बार जो रिकॉर्ड बनाया है वो मात्र 20 मिनट 32 सेकंड में इसको पूरा किया है। और हमने पिछला रिकॉर्ड था हमारी दुनिया की सबसे छोटी पगड़ी का और 1 घंटे में सर्वाधिक पगड़ी बांधने का, जिसमें हमने 1 घंटे में 205 पगड़ी बांध करके रिकॉर्ड बनाया था। ये सारे रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज भी है। सवाई माधोपुर नगर परिषद सभापति मेगा वर्मा ने वार्ड नंबर 15 और 16 का औचक निरीक्षण किया। सभापति ने इस दौरान खेरदा में बन रहे अंडरपास का भी निरीक्षण किया। अप्रैल मई 2025 तक अंडरपास तैयार हो जाएगा, जिससे खेरदा ब्रिज पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा। वहीं पार्षद राम सिंह ने वार्ड में सीवरेज लाइन डलवाने की बात कही। रिटायर्ड सहायक निदेशक जीपी वर्मा ने सभापति का शॉल उठाकर स्वागत किया। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के मुख्य गेट के सामने सड़क पर बने कट पॉइंट को बंद करने के विरोध में आज छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के अध्यक्ष व एबीवीपी के पूर्व नगर महामंत्री ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट में। आज राजकीय डूंगर महाविद्यालय के सामने बना हुआ नेशनल हाईवे पे जो कट था उसे बंद करने का काम जिला प्रशासन कर रही है। हमारी जिला प्रशासन से यही मांग है कि राजकीय डूंगर महाविद्यालय में प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट 30,000 से अधिक स्टूडेंट पढ़ते हैं। इनके आवागमन का सही रास्ता ये सामने बना हुआ कट पॉइंट ही है, जिसमें आवागमन सुगम रहता है। हमारे जिला प्रशासन से यही मांग है इस कट पॉइंट को बंद ना करे। यदि जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार इस कट पॉइंट को बंद करने का काम करती है तो राजकीय डूंगर महाविद्यालय का हर एक विद्यार्थी उनसे लड़ने के लिए तैयार है। इस कट पॉइंट को बंद करने हम नहीं देंगे। देखिए, प्रशासन जो अभी वर्तमान दिनों में जो कट पॉइंट बंद कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो राजकीय डूंगर महाविद्यालय के पास में जो कट पॉइंट है इसको भी बंद किया जा रहा है। इससे डूंगर महाविद्यालय के 13,500 विद्यार्थियों को दुविधा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो खतरनाक मोड़ हो तो वहां पर बंद करे तो चलेगा, लेकिन ये कोई खतरनाक मोड़ नहीं है। यहाँ से विद्यार्थियों का आना जाना लगा रहता है। बसें आती है जहाँ पर विद्यार्थी रोड क्रॉस करते हैं, अपने साधनों के माध्यम से भी कॉलेज के अंदर प्रवेश करते हैं। अगर ये कट पॉइंट बंद किया जाता है तो किलोमीटर 1 और इधर से आगे से किलोमीटर 2, इन दोनों के मध्य में जो अंतराल दूरी है वो अत्यधिक हो जाती है। और सबसे हम निवेदन करेंगे कि ये कट पॉइंट है जो यथावत रहने दे। अगर वो नहीं मानते हैं तो तमाम छात्र शक्ति और डूंगर महाविद्यालय के विद्यार्थी इसके विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। और फिर भी नहीं मानते हैं तो कचहरी और कलेक्टर का घेराव करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले से बड़ी खबर है, जहां 6 साल पुराने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश राम सिंह को कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सुधीर जोशी ने वारदात का खुलासा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के नीमच गुलाब खेड़ी क्षेत्र से वांछित आरोपी राम सिंह को डिटेन कर जब पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। मामले में अनुसंधान जारी है।
चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो चीफ विकास जोशी की रिपोर्ट। डीग जिले के कमर तहसील के गांव किशनपुरा में धनवाड़ा जाने वाले सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण व जल भराव की समस्या से परेशान होकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। समस्या को लेकर जब सरपंच से पूछा गया तो वह टाल मटोल करता हुआ नजर आया। न्यूज 21 के संवाददाता पंकज शर्मा ने जब स्थानीय निवासियों से बातचीत की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ बताया इस रिपोर्ट में। हेलो, हाँ जी, ये आपके गांव के लोग डीग कलेक्टर ऑफिस धरना देने के लिए आए। ये डीग कलेक्टर ऑफिस, आपने इनकी कोई समस्या का समाधान नहीं किया है। ये आपने इनकी कोई समस्या का समाधान ही नहीं किया। वो आज तक पानी भरा हुआ है, तो फिर उसका कोई समाधान निकालो। ये सबके लिए लेटर दे चुके, एसडीएम ऑफिस भी दे चुके, डीओ ऑफिस भी दे चुके। अच्छा, आप नहीं करवाओगे कोई काम? क्यों, आपके अधीन क्यों नहीं है ये काम? जनता ने तो आपको चुना है। नहीं, जनता ने आपको चुना है, आप सरपंच हो यार, ऐसे कैसे जवाब दे रहे हो आप? आपका कहना ये है कि कलेक्टर के लिए दें या किसी के लिए दें, आपसे काम नहीं होगा। कोई बात नहीं, धन्यवाद। चलो आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम महिपाल सिंह। तो आप यानी किस किस के लिए ज्ञापन टच में रहे हो तुम, दूर भागे, टच में रहे हो। बारे में जो कीचड़ की समस्या ज्यादातर, और बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत अतिक्रमण के बारे में मतलब पानी से भरा हुआ है और निकलने के लिए बहुत समस्या आ रही है। तो सरपंच को फोन लगाया, सरपंच तो ये कहता मैं नहीं कराऊंगा काम। रास्ता पीडब्ल्यूडी में तो ना रहा हो। अब नहीं कराएंगे तो साहब उनकी मर्जी है। तो सरपंच को तो आपने चुना है, आप या तो कलेक्टर ऑफिस में ये लेटर देने आए हो तो वहाँ कहो। बिल्कुल कहा जाएगा। आप बताइए भैया, आपका नाम? लाखन सिंह है मेरा नाम। तो बताओ क्या समस्या थी ये? समस्या यही है कि वहाँ क्या है, लोगों ने सड़क के किनारे पर पटरी पर मकान बना लिए हैं जी, और उनके घरों का जो पानी है वो रोड पर ही आता है, जिससे कि जल भराव काफ़ी हो चुका है। रैंप भी उन्होंने रोड पर ही तोड़ रखे हैं जी। नायब तहसीलदार हैं वो रिटायर्ड जी, जिनका रैंप बिल्कुल रोड पर है और उसकी वजह से पानी वहीं एकत्रित होता है। नालियाँ बंद है बिल्कुल, उन्होंने बंद करके रखी हुई है। पूरा पानी रोड पर रहता है, जिससे आने जाने वाले बच्चे, व्हीकल कुछ भी निकलता है तो वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं सड़क के अंदर। तो आपने किस किस को शिकायत कर दी है? एसडीएम साहब को दी है, बीडीओ साहब को दी है, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को भी दी है, सरपंच साहब को भी इस बारे में अवगत कराया गया है। तो सरपंच साहब से तो अभी बात हुई थी तो वो मना कर रहे थे, मेरे बस की नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको नहीं करा सकता हूँ, आप आगे अपनी कार्रवाई प्रेषित करिए। पीडब्ल्यूडी में तो नहीं आता है, पीडब्ल्यूडी में आ रहा हो कहीं? पीडब्ल्यूडी विभाग में आता है या? पीडब्ल्यूडी को भी दे दिया हमने, पीडब्ल्यूडी में ही आता है वो, रोड तो पीडब्ल्यूडी का ही है जी। तो सरपंच तो नहीं करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक के नहीं हुई है। तो इसमें सरपंच साहब क्या करेंगे जब वो पीडब्ल्यूडी में आता है? तो नहीं करेंगे, नहीं उसमें सहयोग तो करेंगे हमारा, सहयोग तो कर सकते। किसी भी कंप्लेंट को ये तो नहीं कह सकते कि वो सॉर्ट आउट हो चुकी है, ये तो नहीं कह सकते ना। अच्छा, उन्होंने ये कहा सॉर्ट आउट? हाँ, क्योंकि हमने 181 पर जो कंप्लेंट दी गई थी उसके द्वारा नोटिस आए उन लोगों के पास में जिनके भी अतिक्रमण वहाँ पर हैं। अतिक्रमण होने के बाद उनके पास नोटिस आ गया तो सरपंच साहब से पूछा गया कि आपके क्षेत्र में ये समस्या है, तो उन्होंने कहा सॉर्ट आउट हो गई, भाई पानी वानी निकलवा दिया गया। लेकिन पानी वहाँ के वहाँ ऐसा कैसा एजिटेड जमा हुआ। ये कुमेर से आए लोग इतने परेशान है कि हर जगह ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा। इस समस्या का समाधान किया जाए, कमेंट करके आप भी बताएं। जय हिंद, जय भारत। भरतपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवती एक युवक की थप्पड़ जूतों से पिटाई करती नजर आ रही है। युवती का कहना है कि लड़के ने उस पर टोंट कसा था, जिसके बाद वह भागने लगा। बढ़ते महिला अपराधों को देखते हुए जो बहादुरी गोपालगढ़ निवासी 21 वर्षीय युवती अंजलि शर्मा ने दिखाई है वह काबिले तारीफ है। हालांकि युवती ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी है। युवती ने इस मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट में। मैडम, क्या हुआ था आज? सर, हुआ ये था कि मेरा डेली रूटीन था कि मैं ऑफिस जा रही थी और ऑफिस जाते जाते सुबह 9:30 का मेरा टाइम है, तो मैं ऐसे समथिंग कुछ 8:55 या 8:50 पे घर से निकलती हूँ। तो उस हिसाब से मैं आज सुबह केतन गेट की साइड से अपने घर से निकली थी। तो वहाँ पे केतन गेट पे मेरे को कुछ एक लड़का था 20-25 साल का, तो उसने पीछे से वो साइकिल पे आ रहा था, ब्लैक कलर की साइकिल थी और कैप लगा रखी थी उसने, और मैं पैदल थी। तो उस लड़के ने मेरे को कुछ गलत शब्द बोला, बहुत गंदा वर्ड बोला था, मैं नहीं बोल पाऊँगी उसको। तो उसने बोला, फिर मैं पैदल थी तो मैं उसका पीछा तो नहीं कर पाती, तो मैंने किसी एक जेंट्स भी आ रहे थे पीछे से, उनसे बाइक से उनकी हेल्प ली और गोवर्धन गेट तक मैंने उसका बाइक से पीछा किया। मैं उस बाइक पे उतरी भी थी और मैंने उसको पकड़ा तो वो मेरे हाथ में नहीं आ पाया, वो मेरे हाथ में नहीं आ पाया। फिर वो दोबारा से एक बार निकल चुका था। फिर वो साइकिल बहुत रफ्तार से भगाते हुए
किरण नर्सिंग होम की साइड चले गया। फिर वहाँ पे मैंने कुछ जेंट्सों की मदद से उसको पकड़ा और उसको मैंने बहुत गंदी तरीके से पीटा। इससे मैं बस इतना सबक सिखाना चाहती हूँ इन लड़कों को कि प्लीज़ आपके घर में भी बहन है और हमारे घर में भी बहन है, आपकी भी मम्मी है, आपकी भी बहन है, तो प्लीज़ इस तरीके से किसी भी बहन और माँ के साथ मिसयूज़ ना करें, ऐसी मिसवर्ड ना करें। और प्लीज़ आप अपनी बच्चियों को इतना निडर बनाएं कि वो खुद अपना जूता उतार के सामने वाली की टाँट को फोड़ सकें, उसको मार सकें, अपने लिए खुद लड़ सकें, ना कि वो अपने भाई को या पापा को फ़ोन करके बुलाएं जब तक में वो बंदा जाग चुका हो। नाथद्वारा में 7 दिवसीय गिरधार लालजी आनंदोत्सव का आयोजन शनिवार से नगर के 120 फीट रोड पार्किंग स्थल पर होगा, जिसमें प्रतिदिन सुबह सुविख्यात कथावाचक इंद्रेश महाराज भागवत कथा का रसपान कराएंगे। वहीं शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें धार्मिक प्रस्तुतियां होंगी। महाउत्सव को लेकर आयोजन समिति से जुड़े स्थानीय सेवक एवं समाजसेवी गोविंद नागदा ने बताया कि कार्यकर्ता तैयारियों को अंतिम रूप देने में दिन रात जुटे हुए हैं। आयोजन में विभिन्न शहर से बड़ी संख्या में वैष्णव भक्त शिरकत करेंगे। बाहर से आने वाले वैष्णवों के भोजन व आवास के उचित प्रबंधन किए जा रहे हैं। नाथद्वारा से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। जय श्री कृष्णा। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे सेवा के प्यारे ठाकुर जी श्री गिरधर लाल जी का 6ठ जन्मोत्सव नाथद्वार में मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम और आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 11 से 17 जनवरी तक लाल जी का उत्सव होगा, जिसमें सुबह कथा का क्रम होगा और सायंकालीन समय पर कुछ ठाकुर जी के मनोरथ होंगे और मनोरथ को और आनंदित करने के लिए विविध कलाकार भी आ रहे हैं। कुंभ का समय है, इसलिए अधिक संतों का आगमन तो नहीं हो पा रहा, पर फिर भी प्रयास करके संभवतः कई संतों का और युवा संतों का आगमन यहाँ पर हो रहा है। अब और कोई जिज्ञासा आप लोगों की हो तो आप पूछ लें हमसे, और उस अनुरूप हम बताते रहेंगे। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के गोद लिए गए गांव पेमासर में शुक्रवार को सरसों की वैरायटी RH 725 के प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के तहत प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने की। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने कहा कि किसान कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बताई जा रही कृषि की नई तकनीक और अच्छी वैरायटी का बीज इस्तेमाल करें ताकि आय बढ़े। वहीं प्रगतिशील किसान रामकुमार ने कहा कि इस किस्म में रोग न के बराबर आता है, कम पानी में अच्छी फसल होती है। तो किसान अर्जुन राम ने कहा कि किसान कृषि वैज्ञानिकों की बात सुनते हैं तो लेकिन कई बार अपनी मनमर्जी कर देते हैं, इससे किसानों को नुकसान होता है। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। जालोर जिले के भीनमाल से खबर है, जहां जुंजाणी के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं कैरियर मेले का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। उप प्राचार्य राजेश कुमार ने बताया कि 10 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण एवं करियर मेले के तहत विशिष्ट विशेषज्ञ द्वारा विद्यार्थियों को स्वास्थ्य एवं करियर के बारे में टिप्स दिए जाएंगे। प्राचार्य शांतिलाल जी नगर ने विद्यालयों के उद्देश्य एवं लक्ष्य के बारे में जानकारी दी। इस दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेमराज परमार ने छात्र छात्राओं को किशोरावस्था में होने वाले विभिन्न बदलाव एवं विभिन्न बीमारियों व उनसे बचाव के बारे में जानकारी दी। भीनमाल से ब्यूरो चीफ राहुल सोनी की रिपोर्ट। श्री विजयनगर में पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा माह के चलते जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें आम लोगों से यातायात नियमों की पालना करने की अपील की गई। इस दौरान थाना अधिकारी सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। इसके पश्चात पुलिस ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को पुलिस थाने का भ्रमण करवाते हुए पुलिस की कार्य व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।